मैं पिकअप करूंगा। गुड आफ्टरनून टू यू। पीआई इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है 3899 पर, स्टॉप होगा करीब 3860 का, 40 रुपीज के करीब। टारगेट होगा 3950। पीआई इंडस्ट्रीज फिर 4000 पॉसिबल है आते दिन में, लेकिन 3950 एक रीजनेबल टारगेट है पीआई इंडस्ट्रीज। ओके, 4000 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर। 3950 भी आपका आज के लिए टारगेट रह सकता है। तेजी की पोजीशन लेकर चले। पीआई पर एक बाय कॉल काबा साहब का है। मानस, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। लगते नहीं, मानस से संपर्क नहीं बन पाया ठीक से। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? आप म्यूट पर हैं मैम। सॉरी अबाउट दैट। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी यूनिलीवर के फ्यूचर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लॉन्ग करेंगे। और जैसे हम थोड़ी देर पहले बात सुन रहे थे कि एफएमसीजी इज अनदर सेक्टर जहां पे आईटी के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो यूनिलीवर उसका एक बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ पे भी हम एक बड़ी रैली की उम्मीद करते हैं। फ्यूचर्स के हिसाब से 2610 का अगर एसएल यहाँ पे सस्टेन होगा तो अपसाइड पे हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये काउंटर 2685 एंड इवन 2700 का नंबर हमें बहुत ही जल्दी दिखाएगा विद इन 2 to 3 डेज। जी हाँ, और आप यकीन मानिए मैं अभी ओआई समरीज इंडिसेस का बिहेवियर पढ़ रहा था। आई थिंक मेरी एक्सरसाइज में, आई थिंक शो की जो, अब यकीन मानिए एफएमसीजी में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन अब चलते हैं राजेश जी के पास। और राजेश जी, मैं इस बात की तारीफ करूंगा आपको आज। और जब मैं कह भी रहा था कि आज स्क्रीन पे निफ्टी आईटी, मतलब आईटी स्टॉक्स ने एक ट्रेड का मौका दिया और आपने उस वक्त टीसीएस का ट्रेड पे किया। हेलो टीसीएस, आपको भी कहना चाहूँगा मैं। अच्छा ट्रेड था राजेश जी, बहुत ही खूबसूरत ट्रेड था ना। इस वक्त क्या पिक कर रहे हैं आप? और वो टेक महिंद्रा मैंने आपसे कहलवाया था, वो भी ठीक गया ना? वो ठीक गया। और वीरेंद्र जी, सच में आपने राइट टाइम स्पॉट किया। वो जैसे टीसीएस हमारे हाथ में जल्दी 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 आ गया। और टेक महिंद्रा देखिए, हमने जो टारगेट दिया था वो भी अच्छे हुआ। तो मुझे लगता है आज की सुबह जो ट्रेड थे वो दोनों हम कह सकते हैं बेहतरीन गए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द क्रेडिट। वीरेंद्र जी देखिए, अभी जो पिक रहेगा वो रहेगा आईआरसीटीसी का। अगर आप आईआरसीटीसी का स्ट्रक्चर देखें तो इट्स क्लियर ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट देख के कंसोलिडेट कर रहा था और आज अपने नेकलाइन के ऊपर आईआरसीटीसी निकला है। सो एट लेवल ऑफ 1050 इन फ्यूचर इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 1030 का, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 1080, और मुझे लगता है पोजिशनली कोई रखे तो 1100 1120। सो आईआरसीटीसी इज अ बाय। टीटीसी इज अ बाय। और ऑफ कोर्स वो बहुत ही बढ़िया ट्रेड दरअसल हमने राइट किया है राजेश जी के बदौलत टीसीएस में, जो अभी भी इनफैक्ट ये हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आईआरसीटीसी का टारगेट जो नया वाला है वो 1080 का है। 1120 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर इंडिविजुअल काउंटर्स में से देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। नियरली 2.5% ऊपर है आज के दिन। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 330 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास करके काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अभी भी अगर आप देखें तो 20 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है। डिप्स में फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है। एक स्टिक स्टॉप लॉस हमें 417 का मेंटेन करके लॉन्ग करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 470। तो ये फिलहाल 470 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है क्रॉम्पटन ग्रीव्स में इस समय। चले धर्मेश कांत को भी जोड़ लेते हैं। धर्मेश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीकेंड सेशन बन रहा है। ना किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि टीसीएस इतनी तेजी छप्पर फाड़ के रिटर्न्स देगा एक दिन में, और ना ही एक्सपेक्ट किया था कि आज के आज ही हम 24,600 को भी दस्तक दे देंगे। आज का डे हाई 24,592 है। कैसे पोजीशन करेंगे आप अपने आप को, और आज के लिए खास ट्रेड क्या है? ये गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। डेफिनेटली आई मीन नतीजे तो ठीक ठाक थे, टीसीएस के मिले जुले थे, बट जिस तरह से स्टॉक प्राइस में रिएक्शन आया है वो अनएक्सपेक्टेड था। और मुझे लगता है कि ये रिएक्शन सिर्फ इसलिए रहा है कि कश्मीर नेगेटिव पर से मैनेजमेंट की तरफ से आया नहीं इस बार टीसीएस के कमेंट्री में। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो मैनेजमेंट उतने कॉन्फिडेंट भी नहीं लगे। उन्होंने ये कभी रिटाइट नहीं किया कि ये बॉटम आउट हो गया और यहाँ से अब तेजी मिलेगी। होपफुल जरूर दिख रहे थे, और सेग्रीगेट करके नतीजे देखें तो मिला जुला नतीजा था, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका में अभी भी प्रॉब्लम है, वीएफसी सेगमेंट में भी प्रॉब्लम ही है उनका।
जो थोड़ा बहुत बिजनेस ग्रोथ आई है वो इंडिया से आई है BSNL के थ्रू। सो बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट दे रही है TCS को, तो आज का ट्रैक्शन ठीक ठाक रहेगा, बट इस लेवल्स पे और भी डिफिकल्ट हो गया। पहले से ही काफी हीटेड मार्केट लग रहा था वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में, सो वेरी डिफिकल्ट टू पिकअप वैल्यू ट्रेड्स इस माहौल में। हालांकि मोबिलिटी सेगमेंट जो टेक्नोलॉजी के अंदर है वो काफी अट्रैक्टिव लग रही है, KPIT है, टाटा टेक्नोलॉजीज है। सो टाटा टेक्नोलॉजी का काउंटर पर आप देखो तो वहां पे स्टॉक प्राइस में कोई खास मूवमेंट आया नहीं है, और 1050, 1060 के आसपास या 30 से 50 के रेंज में काफी अट्रैक्टिव लगता है। 2 साल का अगर नजरिया हो तो काफी दमदार स्टॉक है मोबिलिटी सेगमेंट में। BMW से भी इनको ऑर्डर मिल रखी है, वो जगवा को सप्लाई करते हैं, तो वहां एक मुझे वैल्यू बाई के हिसाब से जरूर एक ट्रैक्शन लगता है। अदर देन दैट अभी से बजट तक आप न्यूज स्पेसिफिक और सेक्टर रोटेशन प्ले पे ही ध्यान दे सकते हैं। ओके, टाटा बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।